बच्चों, आप टॉपिक पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल जिसे हम कह सकते हैं। और इस रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको मैंने पहले बताया है कि पहली हेडिंग थी बॉन्ड फिशन, और बॉन्ड दो तरह से टूटते थे। आई होप सो आपको याद आ गया हो। वन इज होमोलिटिक, जिसमें आप आइडेंटिकल क्लीवेज कह लीजिए, या दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता था, और इसको हम कहते थे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, और बनने वाली चीज हमारी फ्री रेडिकल्स कहलाती थी। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन सिमेट्रिकल मैनर है, होमोलिसिस भी कहते हैं इसे। ओके, जनरली अल्ट्रावायलेट लाइट, सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल जनरेटर जैसे टेट्राएथाइल लेड है, या फिर और भी हैं टेट्राएथाइल लेड एंड अदर रिएजेंट। और बेटा, जब ये फ्री रेडिकल में टूटेंगे तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग मिल जाएगा, और नाम के आगे फ्री रेडिकल लगा देंगे। जैसे इथेन का हमने दिखाया, तो ये दोनों एक एक कार्बन के, तो मिथाइल फ्री रेडिकल कहलाएंगे। ओके ओके, फ्री रेडिकल्स जो है शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव। रेडिकल वर्ड का ही बेसिकली सेंस है, दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। अल्ट्रावायलेट लाइट, हाई टेम्परेचर, परऑक्साइड एंड सनलाइट, ये फ्री रेडिकल जनरेटर का काम कर सकते हैं। दूसरे टाइप का बॉन्ड फिशन आपने पढ़ा था हेट्रोलिटिक। आई होप सो आपको याद हो कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो जो बॉन्ड फिशन होता है वो हेट्रोलिटिक कहलाता है, यानी ये अनसिमेट्रिकल है। बनने वाली चीजें आयंस होते हैं। जनरली ये बॉन्ड फिशन पोलर सॉल्वेंट या पोलर मीडियम में होता है, बिकॉज पोलर मींस चार्जेस आर देयर, लाइक अट्रैक्ट लाइट या लाइक डिसॉल्व लाइक वाला सेंटेंस है। तो कोई एक कंडीशन होगी, या तो ए पे प्लस चार्ज आएगा बी पे माइनस, या उल्टा भी हो सकता है। तो इट डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कंबाइंड एटम। इसके बाद आप कह सकते हैं कि इससे आयंस बनते हैं, एक को हम कैटाइन कहते हैं, एक को एनाइन कहते हैं। आई होप सो आपको याद भी होगा कि कार्बोकैटाइन कार्बेनाइन जैसे थे। तो बेटा, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक को अगर कंपैरिजन करें तो दोनों में ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, एक में सिमेट्रिकल टूटता है और एक में अनसिमेट्रिकल टूटता है। पहला कंपैरिजन का पॉइंट ये था। यहाँ पे होमोलिटिक में दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, यानी शेयर्ड पेयर का एक इलेक्ट्रॉन एक को, एक इलेक्ट्रॉन एक को, जबकि यहाँ जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप होता है वो पूरा शेयर्ड पेयर ले जाता है, दूसरे को कुछ नहीं मिलता। होमोलिटिक में न्यूट्रल चीजें या फ्री रेडिकल बनते हैं विच हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी पैरामैग्नेटिक या वो ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हेट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस आते हैं, या आपको मालूम ही है कैटाइन और एनाइन आते हैं। होमोलिटिक जनरली सनलाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में या परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, और हेट्रोलिटिक जनरली पोलर सॉल्वेंट में हो जाता है। इवन एट रूम टेम्परेचर भी हेट्रोलिटिक हो सकता है। सेकंड हेडिंग हमने आपको पढ़ाई थी बॉन्ड फिशन के बाद रीएजेंट। आई होप सो आपको याद हो, दो तरह के थे, वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड अदर इज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। बेटा, ये क्यों है इलेक्ट्रॉन लविंग? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, एज जनरली दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, और कई बार ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं। और आई होप याद भी हो कि अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो भी हो सकता है। बच्चों, 1 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा।
ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, थोड़ा एक बार बैक कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल के ये कैरेक्टर्स हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड। ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाली चीजें लुईस एसिड होती हैं। दे एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम द सबस्ट्रेट थ्रू अ कोवेलेंट और फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ याद रखिएगा H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, BF3 न्यूट्रल में हो गया, AlCl3 न्यूट्रल में हो गया। बाकी इलेक्ट्रोफाइल आपको याद होंगे, जैसे SiCl4 d ऑर्बिटल या आयरन FeCl3 भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है पाई बॉन्ड क्लीवेज की वजह से। याद आ गया ना आइसक्रीम वाला एग्जांपल? ओके। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली पॉजिटिव चार्ज चाहिए इन्हें, दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन तो रिच हैं, मतलब दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। दे अटैक वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो, क्योंकि भैया ये रईस लोग हैं, गरीबों को ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ है, तो ये अटैक वहां करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। या तो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, बट मेन कैरेक्टर दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 15, 16, 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल के ये मेन है। ये लुईस बेस होंगे, लोन पेयर बांटने वाले बेस, बी से बांटने वाले बेस। और एग्जाम्पल में बेटा नेगेटिव में OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, और न्यूट्रल में वाटर, अमोनिया, HF, HCl, अल्कोहल, ईथर, जिसमें भी लोन पेयर देखें तो जनरली ग्रुप 15, 16 और 17 के आएंगे। ऐसे ही हमने आपको 3 इंटरमीडिएट पढ़ाए थे बच्चों, अगर याद हो गया हो तो। एक है कार्बोकेटाइन, इसका ओल्ड नाम था कार्बोनियम आयन। कार्बोकेटाइन के नाम से आजकल लेटेस्ट नाम कार्बोकेटाइन है। कार्बोनियम में एक दो साइंटिस्ट ने पंगा डाल दिया था, जो खाली साइंटिस्ट होते हैं ना ठलुए, उन्होंने पंगा डाल दिया। क्या डाल दिया? उन्होंने कहा ये कि जब अमोनिया से पॉजिटिव एक H आयन जुड़ता है तो हम कहते हैं अमोनियम आयन, है ना। अमोनिया में H आयन जुड़ता है तो अमोनियम आयन। तो बोले अब मीथेन में H आयन जुड़ेगा तब कहेंगे हम कार्बोनियम आयन। और अभी तो यहाँ से H आयन एक तरीके से निकला है, और इन दोनों में 2 हाइड्रोजन का अंतर है। तो 2 हाइड्रोजन का जब अंतर होता है तो डबल बॉन्ड होता है, तो उन्होंने कहा इसको हम कार्बिनियम आयन कहेंगे। इसे कार्बोनियम नहीं कहेंगे, कार्बिनियम कहेंगे। बेफालतू के पंगे, है ना, कोई लेना नहीं देना नहीं। हेलुवे टाइप के साइंटिस्ट होंगे वो। फिलहाल उनका कह दिया गया कि हटाओ यार, इसको हम कार्बोनियम कहते ही नहीं, हटाओ, हम इसका नाम रख लेंगे कार्बोकेटाइन, की कार्बन का कैटाइन है, कार्बोकेटाइन है। तो नया नाम कार्बोकेटाइन पड़ गया भैया, और पहले कार्बोनियम था जिसमें पंगा ये पड़ा था। इज इट क्लियर? फिर भी आज भी ज्यादा फेमस ऑब्वियसली कार्बोनियम ही है, हम अधिकतर कार्बोनियम कहेंगे। शायद आपको याद हो गया हो कि 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड हेट्रोलिटिक टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम लेके चला गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज है जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से बना है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो डेफिशिएंट हो ही गया। तीनों पेयर्स हैं तो डायमैग्नेटिक है, और हाइब्रिडाइजेशन में sp2 है, और sp2 की शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर या प्लेन ट्रायंगुलर। तो ये उसकी शेप है। आई होप सो ये सारे पॉइंट क्लियर है। ये वाला पॉइंट जो है ना स्टेबिलिटी का, ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 to 1 होती है, टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये अभी मैंने आपको इंडक्टिव और मीजोमेरिक नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैंने अभी आपको ये पॉइंट नहीं कॉपी में लिखाया है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप अभी रुक जाइए, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। इट एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये लोन पेयर एक्सेप्ट करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इट एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेते हैं। ये नाम था टर्शी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, वो अभी मैं आपको शो कर देंगे। ये कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का है, ये कंपटीशन लेवल का पॉइंट है थोड़ा सा, कि ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन इज वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कोई नहीं है। तो अगर किसी भी कंपटीशन में ये ऑप्शन मिलता है तो कुछ और देखना ही नहीं है। ये क्या है? इस कार्बन से 3 बारी ये ग्रुप लगा है, ये ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल है, और इसमें एक डांसिंग रेजोनेंस कहलाती है या कुछ, मतलब अभी आप रुक जाइए, थोड़ा धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। इसमें एक अलग स्पेशल रेजोनेंस है, और इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, कुछ भी लिखा हो ये अगर दिख जाए तो ये हाईली स्टेबल है, याद रखना है। फिर इसी में एक एक करके कम कर दीजिए,
डाईसाइक्लोप्रोपाइल हुआ, फिर प्रोपाइल है। लेकिन ये स्टेबिलिटी के लिए अभी मैं आपको इंडक्टिव और मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, तब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्ब एनाइन। कार्बन का एनाइन क्या है? आई होप सो याद आ गया हो। कार्बन से 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर जब होता है तो कार्बन एनाइन कहलाता है। ये न्यूक्लियोफाइल है, रिच लोगों की कैटेगरी में आते हैं, नेगेटिव चार्ज है। और क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी, शेप इसकी पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि लोन पेयर डिस्टॉर्ट कर देते हैं। आपको याद आएगा कि ये एक लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं इन्हें, या ये कहें कि ये वहां अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं। लोन पेयर देने वाली चीजें बेस कहलाती हैं, और इनकी स्टेबिलिटी उनसे थोड़ी सी उल्टी है, मतलब यहाँ 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री कम होता है। और हाई लेवल में अगर हम देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं, एलाइल बेंजाइल के आ सकते हैं। तो ये अभी मैं जस्ट आपको दिखा दे रहा हूं, लेकिन ये वाली जो स्लाइड है, स्पेशली ये 3 एग्जाम्पल जो हैं, ये थोड़ा सा इंडक्टिव और मीजोमेरिक पढ़ लेते हैं, फिर आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल हुआ, तो ये इंडक्टिव और मीजोमेरिक के बाद के एग्जाम्पल है, ठीक है। ओफो, ये आंसर गलत लगा है, इसमें ना ये एरो उल्टे होंगे, ये ज्यादा स्टेबल है। चलो कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। ओके, कार्बन फ्री रेडिकल तीसरा इंटरमीडिएट है। आपको याद आ गया होगा कि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब आता है तो उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड थे और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, दैट आर फ्री रेडिकल। होते तो न्यूट्रल हैं, लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और शेप प्लेन ट्रायंगुलर होता है। तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, इस कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड है, और ये इनकी स्टेबिलिटी भी पहले की तरह ही है, इसे भी कार्बोकेटाइन की तरह ही 3 to 1 कहते हैं। तो इसमें भी टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, और ये बेंजाइल फिनाइल अभी इंडक्टिव और मीजोमेरिक के बाद देखेंगे। कार्बीन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन में ही आता है। मैंने बताया था ना, कार्बीन भी है, नाइट्रीन भी है, बेंजाइन भी है, इंटरमीडिएट कई हैं। तो कार्बीन को अभी हम बाईपास करते हैं। 2 तरह के कार्बीन है, एक सिंगर है या सिंगलेट है, और एक ट्रिपलेट है। अगली हेडिंग मैंने आपको कल पढ़ाना शुरू की, जिसका नाम रखा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या इफेक्ट कहते हैं। एक टेम्परेरी था, एक परमानेंट था। आई होप सो थोड़ा बहुत याद आ गया हो। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमने परमानेंट इफेक्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें पहला इफेक्ट हमने पढ़ना शुरू किया था इंडक्टिव। कुछ बादल दिमाग में आए, कुछ समझ में आया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या था। इंडक्टिव इफेक्ट था जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड के होंगे, वो किसी एक एटम की तरफ चले जाएंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। मतलब बॉन्ड पोलर हो जाएगा और कुछ नहीं। और परमानेंट इफेक्ट है परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा ऑफ ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एक साथ में पॉइंट ये भी है कि ये पूरी चेन में ट्रेवल करता है। तो ये जरा याद रखना है कि ये वो इफेक्ट है जो पूरी कार्बन चेन में ट्रेवल करेगा। बोलो क्लियर है बेटा? और चेन में जब जाएगा तो धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और ये 2 या 3 कार्बन तक ही डोमिनेंट रहता है, उसके बाद निपट लेता है। तो ऑपरेट्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, थोड़े डिस्टेंसेस तक तो बहुत अच्छा है, फिर कम हो जाएगा। जैसे यहाँ डेल्टा 1 चार्ज दिखाया है पहले कार्बन पे, तो दूसरे कार्बन पे डेल्टा 2 और तीसरे पे डेल्टा 3। तो डेल्टा 1 वाला जो चार्ज है वो सबसे ज्यादा है, और पीछे जाते समय चार्ज कम। फनी टोन में हमने कहा था ना, 10 लोगों की क्यू खड़ी है, आगे वाले को तुमने झापड़ मार दिया या पत्थर मार दिया फेंक के, तो वो पीछे तक इफेक्ट गया। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक कहलाता है प्लस आई और एक कहलाता है माइनस आई। याद आना चाहिए प्लस आई क्या होते हैं। जनरल हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग और रिलीजिंग ग्रुप। तो ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से दूर फेंकते हैं, और बेसिकली आपके लेवल में एक ही एग्जांपल है, दैट इज एल्काइल। जनरली इसके अलावा भी है इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई में, दैट इज ओ नेगेटिव, सीओ नेगेटिव और ड्यूटीरियम, ये 3 और ग्रुप हैं। लेकिन आप एल्काइल को याद रखेंगे और कल की पढ़ाई से आपको याद होगा, बल्की एंड ब्रांच द एल्काइल मोर द इंडक्टिव। माइनस आई बेसिकली इन्हें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, ये ऑर्गेनिक पार्ट से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, ये वो है। आपको कल की अगर सीरीज याद है तो ये
इन ऑर्डर नहीं है लेकिन बस नाम लिखे हैं। NO2 था सबसे आगे, फिर CN था, फिर COH, फिर हेलोजन, फिर OH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये -I के सीरीज। वेरी गुड बेटा। आज हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे पहला एप्लीकेशन जैसे यहाँ लिख के आ रहा है, इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्ब एनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, एंड नेचर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। ये इसका यूज या एप्लीकेशन है। ओके, तो आज की जो हमारी स्टडी है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो, क्लियर है? इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। एनी डाउट? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, खाली इफेक्ट आएगा, इफेक्ट आ गया। ठीक, तो इसके एप्लीकेशन क्या क्या है? पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी। ठीक है, पहला एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हमारा पहला एप्लीकेशन होगा। इंटरमीडिएट, ओके, क्या है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में, इसे देखते हैं। तो बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में सपोज कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी में आपको बता रहा हूं, तो पहली चीज अपने दिमाग में आपको क्या रखनी है? चार्जलेस स्पीशीज आर ऑलवेज मोर स्टेबल। जितनी भी चार्जलेस चीजें होंगी दे आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीशीज। जो चार्जलेस स्पीशीज होंगी दे आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड। या फिर ऐसे बोलिए, मोर द डिस्पर्शन ऑफ चार्ज मोर द स्टेबिलिटी। जितना कोई भी चार्ज है, आइदर इट इज प्लस और माइनस, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी चार्ज है वो अगर स्कैटर्ड या डिस्पर्स है, चार्ज हट गया है, चार्ज कम हो गया है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है अपने दिमाग में बेटा? न्यूट्रल की तरफ जानी चाहती हैं सारी चीजें या चार्जलेस होना चाहती हैं, चार्ज अनस्टेबिलिटी का कारण है, तो जितना चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट आपको ये ही याद रखना है बेटा, लेस द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। less the charge, more the stability of intermediate। तो जिसमें भी चार्ज कम होगा उतनी ही इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, अब हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो पहले कार्बोकैटाइन, फर्स्ट हेडिंग इज कार्बोकैटाइन। ओके बच्चों, कार्बोकैटाइन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन पे कौन सा प्लस चार्ज। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, नाउ बेटा ये रहा कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन लगे हैं और ये है प्लस चार्ज। ओके, अब इस कार्बन पे ये है प्लस चार्ज। अब आप जरा नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं, ये कार्बन था, इस कार्बन पे ये प्लस चार्ज। अगर मैंने इस कार्बन से एक CH3 लगाया है, बाकी दो H लगे रहने दिए, और यहां मैंने दो CH3 लगा दिए हैं, और इसके बाद मैंने 3 CH3 लगा दिए हैं। ठीक है, 2 CH3 के बाद 3 CH3 लगा दिए। ठीक है, तो
कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों। तो अब पॉइंट क्या है उसे समझिए। हम इस कार्बन पे जिस पे प्लस चार्ज है उस पे इंपैक्ट देख रहे हैं पीछे वाले ग्रुप्स का। तो इसके पीछे ग्रुप लगा है CH3। आप CH3 को आइडेंटिफाई करेंगे कि इंडक्टिव में ये क्या था। CH3 एल्काइल ग्रुप है, इंडक्टिव में प्लस आई था। क्योंकि ये प्लस आई है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा। एंड कॉमन सेंस है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये वाला प्लस चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए। यहां पे CH3 इधर भी लगा है, CH3 इधर भी लगा है, यानी CH3 या प्लस आई का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से भी आए इधर से भी आए तो ये चार्ज पहले से भी ज्यादा कम हो गया। चार्ज कम हो गया, चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब यहां पे ये CH3 जो है आपको दिख ही रहा है, 1 2 3 तीन CH3 है तो तीनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो ये चार्ज और कम हो गया, बहुते कम हो गया। तो जब चार्ज बहुते कम हो गया तो स्टेबिलिटी बहुते ज्यादा हो गई। बोलो बच्चों क्लियर है? आई होप सो। ये आपको समझ में आ रहा हो। इट इज 1 डिग्री और प्राइमरी इट इज 2 डिग्री क्योंकि ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा है एंड दिस कार्बन इज 3 डिग्री या टर्शियरी। तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री की 1 डिग्री से ज्यादा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। फिर से देखते हैं, हमने यहाँ लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, फिर हमने लिखा है लेस द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी। जितना चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हमने पहला इंटरमीडिएट स्टार्ट किया कार्बोकैटाइन से। ये कार्बन का कैटाइन है, ये प्लस चार्ज है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और जब प्लस आई इफेक्ट पीछे लगा होगा तो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देगा इसे, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला प्लस चार्ज कम हो जाएगा। जितने ज्यादा प्लस आई के लगे होंगे उतने ज्यादा कम हो जाएगा। वी आर कंपेयरिंग, हम इन सबको कंपेयर कर रहे हैं, इससे ये, तो यहाँ प्लस चार्ज सबसे कम है। जहां प्लस चार्ज कम है वो स्टेबल ज्यादा है। इट इज 3 डिग्री, इट इज 2 डिग्री। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। आई होप सो कार्बोकैटाइन की यहां तक की स्टेबिलिटी आपको समझ में आई हो कि व्हाई टर्शियरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन प्राइमरी। टर्शियरी वाले ज्यादा स्टेबल क्यों हैं? क्योंकि कार्बोकैटाइन में प्लस चार्ज था और प्लस चार्ज को प्लस आई इफेक्ट कम कर देता है। तो प्लस आई इफेक्ट ने प्लस चार्ज कम किया। जितना प्लस आई ज्यादा लगा था उतना प्लस चार्ज ज्यादा कम हो गया और इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल। बोलो बच्चों क्लियर है? गुड। अब एक क्वेश्चन से कर लेते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यहां मैंने लगाया है 2 कार्बन और यहां पहले वाले में मैंने कहा इस पे लगा है लेट सपोज NO2 ग्रुप, और इस पे लगा है, पहले थोड़ा क्वेश्चन आसान कर रहा हूं आपके लिए, CH3 which is more stable and why। ऑब्वियसली आपको यही बताना है फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। वेरी गुड सात्विक, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी लोग भी टेक पार्ट करें बेटा, खाली सत्यनारायण की कथा सुन के स्वाहा स्वाहा ना करें। वैदेही, वैदेही गलत है आंसर बेटा। और चेक करिए विच इज मोर स्टेबल। 2 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी शांत बैठे हैं। वैदेही, अच्छा आपने इसे पता नहीं क्या आपने लिखा, 2 इज मोर देन 1, 1 इज मोर देन 2। ठीक, ओके चलिए आंसर इसका ऑब्वियसली कई बच्चों का सही है लेकिन रीजन कई बच्चे गलत बता रहे हैं। आंसर ये है, बट द रीजन बेटा दोनों ही प्राइमरी है, दोनों ही 1 डिग्री है। ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन 1 डिग्री है, ये भी कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री है। इसमें कोई 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं है। अब आपको समझना क्या था कि ये वाला जो ग्रुप यहाँ पे है ये और यहाँ पे ये, यही तो अंतर है भाई। कंपैरिजन में अंतर ही देखा जाता है। क्या चीज अंतर है? जो कॉमन है उसे थोड़ी कंपेयर करना है। अंतर है ये वाला ग्रुप। और अब अगर आपको समझ में आ रहा हो कि ये वाला ग्रुप यहाँ पे है माइनस आई इफेक्ट का। माइनस आई का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना,
मतलब एक तो वैसे ही बेचारे के, समझ में आ रहा, यहाँ इसके घर में पहले से चोरी हो चुकी है, ऊपर से तुमने और ठीक है डकैत बुला लिए कि इलेक्ट्रॉन खींच लो, तो प्लस चार्ज और बढ़ गया। इज इट क्लियर? तो प्लस चार्ज बढ़ गया, स्टेबिलिटी कम हो गई ना, और यहाँ पे प्लस चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ये प्लस आई है। अरे भैया यही तो देखना, माइनस आई और प्लस आई कौन है, जो अंतर है वो देखो, ये NO2 माइनस आई है, ये CH3 प्लस आई है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देंगे प्लस चार्ज कम होगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेंगे प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब ये पहले से करेला तो था ही, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, करेला तो था ही, ऊपर से ये NO2 आ गया, ये ऊपर से नीम चढ़ा हो गया। करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक हिंदी की कोई वो है, व्हाटएवर यू से इडियम एंड फ्रेजेस में, कि यहाँ पे क्या है कि पहले से दिन बुरे चल रहे थे, कंगाली में आटा गीला हो गया, NO2 और आ गया साथ में, और ये प्लस चार्ज बढ़ जाएगा तो अनस्टेबल होगा। आई होप सो अब समझ में आ गया हो। सात्विक बेटा आंसर तुमने बहुत जल्दी दिया, बट तुमने ये कह दिया बाद में कि ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, भैया जे भी 1 डिग्री और जे भी 1 डिग्री। और एक आध बच्चे ने शायद ये कहा कि हम इसे 1 कह रहे हैं, इसे 1 कह रहे हैं, व्हाटएवर, आंसर आप सबको समझ में आना चाहिए है। बोलो एनी डाउट? 1 2 3 लिखो जल्दी से, फास्ट फास्ट। वंशिका क्लियर है और किसी को नहीं क्लियर है? बस एक ही सात्विक क्लियर है और किसी को नहीं क्लियर है? वंशिका एंड सात्विक दो को तो क्लियर है, ओके। वेदई को समझ में आ गया, निशिका एंड निखिल को भी समझ में आ गया, ओके। यानी ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है अब कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखनी है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करो। ये है बेटा CH3 CH2 CH3 प्लस CH3 CH CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 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 प्लस। इतना मैं बता दे रहा हूं कि सब में मैंने 4-4 कार्बन ड्रॉ किए हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अंतर कर दिया है, और जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट एरोज मिल जाएं या नहीं मिले, तो मैं नाम लिख देता हूं। इस एरो, इसका नाम 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। ऑब्वियसली ऑप्शन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लो, 1 2 3 3 2 1 1 2 1 3 2 2 3 1 ऐसे करके। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, सब में प्लस चार्ज है, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बच्चों बताना है। स्टार्ट। ओके, सात्विक का आंसर आ गया है और एक बच्चे ने अभी तक आंसर दिया है, सोच के दीजिए, लेकिन हाँ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे 1 मिनट लेट हो। गुड। तो वेदही आपका आंसर सही लग रहा है मुझे, बाकी के आंसर गलत है। यहाँ का आंसर है ये, इसका आंसर है ये, दिस वन इज द आंसर, कि 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। ध्यान से देखिए, पहले कंपैरिजन करना सीखिए। आपको कंपैरिजन क्या देखना था, बल्कनेस तो बेटा सबकी बराबर है, बल्कनेस इज इक्वल, यहाँ पे ब्रांच है ही नहीं, ये स्ट्रेट चेन दिख रहा है, नॉर्मल ब्यूटाइल दिख रहा है, ये स्ट्रेट। यहाँ ब्रांच आई, 3 कार्बन को चेन में लिया और चौथे कार्बन को ब्रांच में लिया, लेकिन वो ब्रांच इस पॉजिटिव चार्ज से अगली पोजीशन पे है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ब्रांच यहाँ पे है। और इस केस में 3 कार्बन की चेन है, जहां पॉजिटिव चार्ज है उसी कार्बन पे ब्रांच है, तो इसका इंपैक्ट यहां ज्यादा आएगा, यहां इंपैक्ट ज्यादा है। कुछ बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। और इन दोनों में बेटा जितनी चीज कॉमन है उसे तो कंपेयर करिए ही मत, जो चीज कॉमन है उसे कंपेयर मत करिए। तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया, जो चीज कॉमन है कंपेयर ना करें, तो इन तीनों में इतनी यूनिट कॉमन है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतनी यूनिट कॉमन है, मतलब 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन की चेन। तो अंतर क्या हुआ, ये चौथे कार्बन में अंतर आया, ये जो चौथा कार्बन है ये सबसे पहले में इस पॉजिटिव चार्ज से 3rd पोजीशन, पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट पोजीशन पे, और पॉजिटिव चार्ज वाली पोजीशन। तो ये जो चौथा कार्बन जो डिस्टिंग्विश फीचर था
वो धीरे धीरे पास आते गया, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे ये प्लस आई पास आएगा तो इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ इंपैक्ट कम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा देगा, इसे चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी। बोलो क्लियर है? एक और करते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं ये देखने के लिए कि हमें समझ में आया या नहीं आया। CH3 CH NO2 CH2 प्लस प्लस, है ना, CH3 CH2 CH NO2 प्लस। चलिए दो ही रखते हैं, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो जिससे कि। बताइए विच इज मोर स्टेबल एंड व्हाई? सात्विक। ओके वंशिका, गुड, वंशिका सही है, गुड। निशिका तिवारी गलत है बेटा। वेदेही गलत है बेटा। वेरी गुड। अब निशिका, अच्छा जिसको कह दिया गलत है तो दूसरा तो बता ही दोगे बेटा। ये है आंसर, बिल्कुल सही है बेटा। और सही कहा इस बच्चे ने, वंशिका ने, कि रीजन क्या है कि भैया ये NO2 जो है, ये NO2 को माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ये कम छीनेगा, ये पड़ोस में लगा है ज्यादा छीनेगा, इंपैक्ट यहाँ ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा छीनेगा तो प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, यहां भी बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना इसमें बढ़ेगा, तो प्लस चार्ज यहाँ बहुत ही ज्यादा होगा। और चार्ज ज्यादा तो अनस्टेबिलिटी करता है ना। अरे भैया NO2 का इंपैक्ट यहाँ ज्यादा है, NO2 माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, यहाँ ज्यादा छीनेगा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा छीनेगा तो चार्ज ज्यादा हो जाएगा भैया, चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बोलो क्लियर है? पिछले क्वेश्चन में भी तुमने जई कहा था क्लियर है, अब भी तुम जई कह रही हो क्लियर है। कोई डाउट? वेरी नाइस। तो इंडक्टिव इफेक्ट अब आपको कम से कम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इंडक्टिव में 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी हम इतना ही रखेंगे, 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से, है ना। इसमें वैसे है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, डिटेल भी जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे। और अब हम मीजोमेरिक पे शिफ्ट होंगे इंडक्टिव के बाद, लेकिन वो हम कल शिफ्ट होंगे, ठीक है बच्चों। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।